मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के साथ हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुआएं प्रभु जी, जितने लोग आज सुबह की भोर की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल होते हैं, परमेश्वर पिता उनके जीवन में, उनके घर में अद्भुत चमत्कार हो। प्रभु जी, उनके घर में, उनके परिवार में आपकी महिमा हो। प्रभु जी, अपनी महिमा को प्रकट कर उनके घर में, जिससे तेरे महिमा को देख करके सारे लोग आनंदित और खुशहाल हो जाए। महिमा आपको देता हूँ, आमीन। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, यूहन्ना की पत्री है, उसका 12 अध्याय का 28 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने इसकी महिमा की है और मैं फिर भी करूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु ने पुकारा कि हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। और जब ऐसे ही कहा उसने, तब आकाशवाणी हुई, मैंने इसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, विश्राम दिवस था। मित्रों, फरीसी लोग खोजबीन में थे कि यीशु पर दोष लगाएं। दोष लगाने के लोग ताकुए थे। आज भी है, लोग दोष लगाने वाले बहुत से हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और प्रभु यीशु मसीह के दासों पर। हालेलुया, हालेलुया। लोग दोष लगाने की फिराक में रहते हैं और दोष लगाते भी रहते हैं। मित्रों, लोग उसे, जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास में ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आँखें खोली थी, वह विश्राम का दिन था। हालेलुया, हालेलुया। फरीसियों ने भी उससे पूछा, तेरी आँखें किस प्रकार खुल गई? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आँखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धोया और अब देखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इस पर कई फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि यह विश्राम दिन का को नहीं मानता है। हालेलुया। किंतु दूसरे लोगों ने पूछा, एक पापी मनुष्य ऐसे आश्चर्यपूर्ण चिन्हों को कैसे दिखा सकता है? फिर उन लोगों में, जो फरीसी लोग थे, फरीसियों में फूट पड़ गए। अंत में उन्होंने उस अंधे से पूछा, उसने तेरी आँखें खोली हैं, तो उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह नबी है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यहूदियों को तब तक विश्वास नहीं हुआ कि वह मनुष्य अंधा था और अब देखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक कि उन्होंने उस
दृष्टि पाने वाले मनुष्य के माता पिता को बुलाकर उनसे न पूछ लिया, क्या तुम्हारा पुत्र है? उसने पूछा, उन लोगों ने पूछा अंधा जो व्यक्ति था उसके पिता से, क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? अब यह कैसे देखने लगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके माता पिता ने फिर बताया, हम तो केवल यह ही जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और यह जन्म से अंधा था। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हम नहीं जानते हैं कि यह अब कैसे देखने लगा है। हम यह भी नहीं जानते कि किसने इसकी आंखें खोली। यह तो कहा मेरे भाई और बहनों साथियों, यह तो सयाना है, इसी से पूछ लीजिए, यह अपने विषय में स्वयं बता देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। यहूदी एकाएक कर चुके थे कि यदि कोई कहेगा कि यीशु ही मसीह है तो उसको आराधनालय से निकाल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, यह तो सयाना है, उसी से पूछ लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो पहले अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की महिमा कर। हम जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। मैं नहीं जानता हूँ कि वह पापी है या नहीं। मैं तो केवल एक बात जानता हूँ कि वह पहले अंधा था और अब देखता है। हालेलुया। उन्होंने उससे पूछा, उसने तेरे साथ क्या किया? किस तरह उसने तेरी आंखें खोली? हालेलुया। उसने उनसे कहा, मैं तो तुम्हें पहले बता चुका हूँ पर तुमने सुना नहीं। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? हालेलुया। वे उसे बुरा भला कहने लगे। उन्होंने उससे कहा, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु हम उस मनुष्य को नहीं जानते हैं कि यह कहाँ का है। हालेलुया, हालेलुया। उसने उसको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते हो कि वो कहाँ का है, तो भी उसने तेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, वह उसकी इच्छा पर चलता हो, तो परमेश्वर उसकी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर आप चलते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। सृष्टि के आरंभ में या कहीं सुनने में नहीं आया कभी किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो वह कुछ भी नहीं कर सकता था। हालेलुया, हालेलुया। वह परमेश्वर की ओर से था, इसलिए कि उसने अंधे की आंखें खोली। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करता हूँ। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, आज भोर के समय में जो लोग चंगाई चाहते हैं, जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, सुनते हैं हमारी आवाज़ को, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो, उनके जीवन में अद्भुत चंगाई हो, उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य काम हो, उनके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आता हूँ। मैं उन गूंगे, जितने गूंगे आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, उन गूंगे यीशु मसीह के नाम तुम सारे गूंगे बोलने लगे, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो। हालेलुया, हालेलुया। जितने गूंगे हैं आज यीशु मसीह तेरे नाम से बोलने लगे,
उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो, उनकी बंद जबानें खुल जाए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना, जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, जितने लोग बोलने वाले हकलाते हैं, जितने लोग हकलाने वाले हैं, जब बोलते हैं तो हकलाते हैं, तो ऐसे लोग आज अगर हमारी प्रार्थना में हैं तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो हकलाना बंद कर दे, उनकी ज़बान साफ निकले। महिमा और बड़ाई प्रशंसा हो परमेश्वर की। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग श्रापित हैं, जिनके पास में बच्चे नहीं, आज यीशु मसीह के नाम से उनका श्राप यीशु मसीह के नाम से धुल जाए और यीशु मसीह के नाम से उनको संतान की आशीष मिले, उनके बांझपन का कलंक धुल जाए यीशु मसीह तेरे नाम से। यीशु तेरे नाम से असंभव के संभवकार होते हैं आज यीशु मसीह के नाम से। उन भाई बहनों के जो हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, उन लोगों के बंद जबान खुले और हकलाना यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए, उनके जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हो। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़ गए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। अगर झोला के मारे हैं तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके हाथ पैर को धोता हूँ और यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ। जितने झोला मारे हुए हमारे लोग हमारी प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, उनको उस बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार, अद्भुत चंगाई उनको मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसका उत्तर दिया। जिनके पास में बच्चे नहीं, संतान नहीं, उनका श्राप धुल जाए और यीशु मसीह के नाम से उन्हें संतान की प्राप्ति हो। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए मैं कोई प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं, आज प्रार्थना में शामिल हैं, आज यीशु मसीह के नाम जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, गूंगे बोलने लगे, अंधे देखें, लंगड़े चलने लगे। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में श्रापित लोग हैं, उनके श्राप यीशु मसीह के नाम से धुल जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना जो करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी जॉब के लिए, IAS PC बनने के लिए जो परीक्षा देते हैं, आज यीशु मसीह के नाम से परीक्षा में वो सफल है। महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगता है। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम में आमीन।